हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं एक जनरल टॉपिक पढ़ाऊँगा जिसके बेस पर हम 9th 10th 11th 12th जो भी हमारे ग्रेजुएशन जो भी क्लासेस होती हैं उनमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होता है। सबसे बेसिक पार्ट है ये हमारा साइंस यानी फिजिक्स का। तो उसमें उसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारी लाइफ में चेंज कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है बेटा भौतिक राशियां। क्या है? भौतिक राशियां। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो विदाउट इन भौतिक राशियों के बेटा हमारा फिजिक्स या साइंस से रिलेटिव जो भी वो है उसको सॉल्व कर पाना, यानी साइंस से रिलेटिव, भौतिक विज्ञान से रिलेटिव जो भी न्यूमेरिकल हैं या साइंस से रिलेटिव न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करवाना इम्पॉसिबल है। तो इसकी बेस को हम लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं, ये जो भौतिक राशियां हैं वो हमारी, इसको द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 मूल राशियां और नंबर 2 हैं व्युत्पन्न राशियां। ओके। तो मूल राशियों को बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशियों को बोलते हैं हम ड्राइव क्वांटिटी। ओके। तो ये हमारा मेन टॉपिक है मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो सबसे पहले हमने बात करते हैं इसमें मूल राशियों की। किसकी बात करते हैं? मूल राशियों की। तो देखिए जो हमारी भौतिकी में यूज होने वाली राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। अब इसमें बात करते हैं कि मूल राशियां। ठीक है। तो सबसे पहले मूल राशियों में ये कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, यानी वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। या ये कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। और इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो क्या कहेंगे? विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये और इसकी जो यूनिट्स होती है, इसको जिससे हम पहचानते हैं इनकी कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो वो हमारी यूनिट कहलाती है। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशियां, तो इनके मात्रक भी क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। तो ये कितने टाइप की होती हैं? देयर आर 7 टाइप। ये मूल रूप से कितने टाइप की होती हैं बेटा? से 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। और जब ये 7 है तो इनके मात्रक भी 7 होंगे। तो सबसे पहले है हमारा लंबाई, इंग्लिश में इसे लेंथ बोलते हैं, और मात्रक इसका मीटर होता है। और इंग्लिश में भी इसे मीटर ही बोलते हैं। ओके। क्या बोलते हैं? मीटर। एब्रीवेशन इसका लगा देते हैं, इसको एम लिखते हैं जनरली एब्रीवेशन में। ठीक है। और दूसरी भौतिक राशि है हमारी द्रव्यमान
द्रव्यमान है जिसे इंग्लिश में मास बोलते हैं, उसे किलोग्राम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। और इसका मात्रक क्या कहलाता है? किलोग्राम। और इसे स्मॉल के से डिनोट करते हैं। ओके, इसी तरीके से थर्ड है हमारा समय, इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है? सेकेंड। और इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड। और इसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ओके, एब्रीविएशन क्या है इसका? स्मॉल है। इसी तरीके से फोर्थ है हमारी विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। इंग्लिश में से एम्पियर बोलते हैं, कैपिटल ए लिखते हैं। उसके बाद 5 है हमारा ताप, जिसे इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्परेचर। ओके, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? केल्विन। और इंग्लिश में भी क्या लिख देते हैं? केल्विन। और इसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से मेरा 6 है पदार्थ की मात्रा। क्या है? पदार्थ की मात्रा। तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? मोल। और इंग्लिश में भी क्या होता है? मोल। और इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से ये 7 है हमारा ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। तो इसे ये हटा दो, इसे ज्योति तीव्रता को क्या बोलते हैं बेटा? लुमिनियस इंटेंसिटी। नीचे लिख देता हूं लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है वह? कैंडेला। या कहीं पर कैंडेला लिखा होता है, कैंडेला भी होता है। उसे कैंडेला बोल देते हैं ना, इसको CD लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी 7 क्वांटिटी थी, यानी 7 मूल राशियाँ थी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो सबसे मेन इसमें ध्यान रखना है कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। यहाँ पर ये थोड़ा सा सिंबल एब्रीवेशन की बात करते हैं तो ये स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, ये कैपिटल्स हैं, स्मॉल है, स्मॉल है। तो देखिए ये जो साइंटिस्ट हैं, यानी जो एम्पियर थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था, इसीलिए उनके नाम पर एम्पियर इसका यूनिट रखी गई है। वैसे क्या होती है कूलाम? ये वैसे Q बराबर I/T से निकाले तो I बराबर Q/T होगी, तो कूलाम अपॉन सेकंड होती है, तो उसी को हम एम्पियर बोल देते हैं। तो कैपिटल A
इसी तरीके से जो साइंटिस्ट का नाम है कैपियन केल्विन ने दिया था, इसीलिए उनके नाम में ये, तो इसीलिए ये जो एब्रीविएशन है केवल दो क्या हैं, हमारे कैपिटल्स हैं। अब हमको ये देखना है, हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो अन्य किसी राशियों पर डिपेंड नहीं करती, यानी विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फंडामेंटल। तो देखो ये किसी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से नहीं बनी हुई है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। और इनकी जो यूनिट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट, यानी मूल राशियाँ और इनके मात्रक मूल मात्रक। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट व्युत्पन्न राशियाँ। तो चलिए अब हम इसमें किसकी बात करेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो इसके लिए ये जो मूल राशियाँ उनके बारे में डिस्कस करने के साथ साथ अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। किनकी, व्युत्पन्न। तो इन्हें बोलते हैं हम ड्राइव क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियाँ इन्हें इंग्लिश में ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, तो इस ड्राइव क्वांटिटी में सबसे पहले हम समझते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं या मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। और इनके मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ओके, और इनके मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले हम इसमें पहली जो रखते हैं नंबर 1, इनका कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत सारी होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रखते हैं हम क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। फॉर्मूला होता है इसका लेंथ इंटू वेट। इसका जो यूनिट बनती है वो क्या बनती है, मीटर इंटू मीटर। तो क्या बनती है, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर भी इसे क्या लिख देते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये क्या है, इसका मेन जो क्षेत्रफल है इसको एरिया बोलते हैं। लेंथ इंटू विड्थ होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मात्रक क्या बनता है, मीटर स्क्वायर। तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि ये लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से, लेंथ इंटू विड्थ के मल्टीप्लिकेशन से बनी है, इसीलिए ये क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। और जो हमारी मूल क्वांटिटी थी तो वो किसी के डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से नहीं बनी थी। दूसरा लेते हैं हम आयतन। आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ये क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यानी अगर ऐसे समझना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, इसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये 3 हैं। तो इनका जो मात्रक बनता है वो हमारा क्या बनता है, मीटर क्यूब। क्या बनता है, मीटर क्यूब। और इसे इंग्लिश में भी क्या लिख देते हैं, मीटर क्यूब। यानी अगर हमको ये समझना है कि मात्रक किसी भी पद्धति को, MKS, CGS, FPS, SI, तो इसकी जो पावर्स है वो हमेशा क्या रहेगी, 3 रहेगी, 3 से कम नहीं हो सकती। इसी तरीके से फोर्थ अगर मैं यहाँ थर्ड में अगर मैं यहाँ स्टार्ट कर लूँ कि चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो इंग्लिश में क्या लिख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी जो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, इसे स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीड। तो यहाँ क्या होता है, यानी अगर हम इसे चाल कहें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है
स्पीड इज इक्वल टू यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी ये कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मीटर। लेंथ किस में मापी जाती है, मीटर में, और समय सेकंड में। तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो इसे यहाँ क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड। ओके, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से फोर्थ है हमारा वेलोसिटी, क्या है, वेग, इंग्लिश में से वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, तो इसका भी मात्रक क्या आएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ भी क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड। देखिए हमको ये समझना है कि यहाँ पर ये क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से बना है, वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई से, और ये चाल है दूरी बट्टे समय से वेग। तो ये इनके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बढ़ रही हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। और भी अदर्स हैं, इसमें ले सकते हैं त्वरण, त्वरण को इंग्लिश में एसिलेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, यानी त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, जो टाइम पीरियड है उसमें टाइम चेंज, यानी वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और इसका सेकंड तो क्या आ जाएगा बेटा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या याद रखना है, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो इसी बेस पर और भी हम, अगर ये हमारी 4-5 ये हो गई, इनको याद कर लें, और मैं अभी 5, 7, 10 के अंदर और लिखाऊंगा, उनको और याद कर लेंगे। तो आपको कहीं पर भी किसी भी क्लास में कहीं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए ये तो कन्फर्म है, इसका इससे डिवीजन है, तो ये क्या होगी, व्युत्पन्न। इसका इससे डिवीजन है, तो ये क्या होगी, व्युत्पन्न। तो आगे हम आगे और लेकर चलते हैं, और भी अदर्स हमारी क्वांटिटी हैं। तो आगे हम 6 में लें, तो क्या आ जाएगी, बल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स। और ये जो बल होता है, हम इसका जो फॉर्मूला इसका लिखते हैं, तो क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका अगर हम मात्रक की बात करें, तो जनरली वैसे इसका मात्रक क्या निकलता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अभी हमने पढ़ा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को और क्या बोल देते हैं हम, न्यूटन, क्योंकि ये साइंटिस्ट न्यूटन ने दिया था। तो इसीलिए वास्तव में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और इसका किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है, लेकिन इसी को न्यूटन बोल देते हैं। लेकिन अगर हमें कन्वर्जन वगैरह करना है तो ये आना चाहिए। तो इसको भी यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इंग्लिश में क्या लिख देते हैं, न्यूटन। ओके, शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरीके से 7 की हम बात करें, तो क्या होता है हमारा कार्य, कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। और वर्क इक्वल टू, यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो इसका मात्रक या तो यहाँ से लिख दें, तो ये क्या आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि इसमें ये बल है, बल का यहाँ लिखेंगे, और यहाँ विस्थापन का मीटर लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम, एक मीटर और मल्टीप्लाई होगा, गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं, जूल।
और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, जूल। ओके, इसी तरीके से हमारा 8 है शक्ति, इंग्लिश में से पावर बोलते हैं। और यहाँ लिख सकते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे समय। क्या लिखेंगे, कार्य बट्टे समय। तो कार्य किस में मापा जाता है ये, तो डायरेक्ट इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं हम, इसमें केवल 1 सेकंड और जुड़ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू। यानी इसमें समय का मात्रक और ये जाएगा तो क्यू हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, और इसे क्या बोलते हैं, वाट, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, इसी तरीके से और भी हमारी भौतिक राशियाँ दे रखी हैं, जिनमें हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी दाब की। किसकी बात करें हम 9 में, दाब की। दाब क्या है, दाब को हम प्रेशर बोलते हैं। और यहाँ बेटा फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर, या इसी को हम यहाँ क्या लिख देते हैं, पास्कल। क्या लिख देते हैं बेटा, पास्कल। और यहाँ पर भी पास्कल लिख देते हैं। इसी तरीके से और भी हमारी भौतिक राशियाँ हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा। और ये सभी क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो हमारी 2 तरीके की राशियाँ थी, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। तो चलिए आगे इस टॉपिक में यहीं तक रहने देते हैं, और आगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।